हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल मार्ट साहिबा में। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सीटेट के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉरेंस कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लॉरेंस कोलबर्ग किस सिद्धांत से संबंधित है? तो लॉरेंस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरल डेवलपमेंट से। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हुए हैं। ठीक है, इसका है, एक है प्री कन्वेंशनल, फिर है कन्वेंशनल, फिर है पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल चरण कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, इसके 6 चरण होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि लेवल कितने होते हैं तो 3 होते हैं, और अगर पूछ रहा है कि चरण कितने होते हैं मतलब कि स्टेजेस, तो ये होती है टोटल 6। तो हर किसी में 2-2 होती हैं। ठीक है, तो टोटल हो जाती हैं हमारी 6। फिर पूछा है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोलबर्ग का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से प्रभावित था? तो ये जीन पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित था। ठीक है, इन्होंने जो भी लेवल्स बताए हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट एज बताई है, जैसे कि प्री कन्वेंशनल की स्टेज बताई है 4 से 10 साल, फिर कन्वेंशनल की स्टेज बताई है कि 10 से 13 साल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल की बताई है 13+। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पूर्व परंपरागत स्तर में कौन सा चरण शामिल होता है? तो पूर्व परंपरागत आपको बताया मैंने कि पहला लेवल होता है, तो इसमें क्या होता है कि दंड और आज्ञाकारिता होती, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। और इसमें एक और होती है जिसको इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्टिक इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे को तैसे की भावना होती है। ठीक है, फिर सिक्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नैतिक विकास का दूसरा स्तर कौन सा है? तो नैतिक विकास का दूसरा, मैंने आपको अभी ये बताया है कि नैतिक विकास का दूसरा स्तर होता है कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, फिर हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, परंपरागत स्तर में नैतिकता किस पर आधारित होती है? तो मैंने बताया कि सोशल रूल्स के, मतलब कि जो हमारी पहली मतलब सोशल रूल्स के थ्रू होती है। इसमें गुड बॉय गुड गर्ल वाली भावना होगी, लॉ और ऑर्डर ओरिएंटेशन होगा, मतलब सुनने की आदत होती है इसमें बच्चों को। ठीक है, वो दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का चरण किस स्तर पर होता है? तो ये हमारा होता है सेकेंड स्टेज पे है ना, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फिर कानून व्यवस्था चरण किस स्तर पर आती है? अभी मैंने आपको बताया लॉ एंड ऑर्डर कब आता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कन्वेंशनल स्टेज में। फिर हमारा टेंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उत्तर परंपरागत स्तर में नैतिकता किस पर आधारित होती है? तो नैतिकता किस पर आधारित होती है? तो ये होती है हमारे व्यक्तिगत सिद्धांत पर आधारित होती है। ये हमारी थर्ड स्टेज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। फिर हमारा 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक अनुबंध चरण किस स्तर पर होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज कब होती है? ये हमारी थर्ड स्टेज होती है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। फिर 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किस विधि पर आधारित है? तो इनका सिद्धांत है मोरल डिलेमा पे। आपने सुना होगा कोलबर्ग ने एक स्टोरी के थ्रू वो अपनी थ्योरी दिया उन्होंने, तो उन्होंने एक हिंज की स्टोरी सुनाई थी ना, जिसमें उसकी बीवी बीमार होती है तो उसको दवाई की ज़रूरत होती है, तो वो दवाई की चोरी करता है। तो वही चोरी करना सही है या गलत है, ये मोरल डिलेमा कहलाता है। ठीक है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किस पर आधारित होता है? तो नैतिक विकास ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ये हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर आधारित होता है। कोलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना किस आधार पर हुई? तो ये स्त्रियों की उपेक्षा के कारण हुई है। ठीक है, इसकी आलोचना, क्योंकि ये इसका ऐसा मानना था कि स्त्रियों में कम दिमाग होता है, मैथ्स उनका वीक होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है। दंड और आज्ञाकारिता चरण में बच्चा नैतिकता को कैसे देखता है? तो वो कैसे देखता है, तो वो दंड से बचाव। ठीक है, बच्चा बचता है कि दंड मिलेगा अगर मैं गलत काम करूँगा, इसलिए उसके अंदर क्या होती है, आज्ञा पालन करने की आदत होती है। कोलबर्ग के अनुसार सभी व्यक्ति कौन से स्तर तक पहुंचते हैं? तो कोलबर्ग ने कहा है सभी व्यक्ति परंपरागत, मतलब कि सेकेंड स्टेज तक पहुंचते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो उत्तर परंपरागत स्टेज तक पहुंचते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत में सबसे उच्च चरण कौन सा होता है? तो सबसे उच्च चरण होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
जो कि हमारे भगत सिंह के अंदर था, मतलब दूसरों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाना। तो ये कहलाता है हमारा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। कोलबर्ग का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो आपको पता है कोलबर्ग का सिद्धांत किस प्रकार का है, तो ये हमारा है संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ठीक है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास होता है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमिक और अपरिवर्तनीय। हिंज किसकी थ्योरी का पात्र? अभी मैंने आपको हिंज की स्टोरी बताई ना, तो वो कोलबर्ग की स्टोरी का पात्र है। चलिए, आपको कैसा लगा ये सेशन आप बताइएगा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।